हम सब अपने जीवन में परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि शायद ही कोई परेशान होगा। सबसे पहली हमारे परेशानी का समाधान होना चाहिए, इसलिए हम हर दौड़ में सबसे पहले रहते। तुमने 4 लोगों की बात सुनी है। जब वो अपने दुख के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें ज़रा ध्यान से सुनना। वह सब अपने दुख को एक दूसरे से अधिक बताने की कोशिश करते रहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं वो बहुत गहरे दुख से निकले, और तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। हमें दुख में भले ही मज़ा न आता, पर हमें बताने में बड़ा ही मज़ा आता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम भीतर से बहुत अकेले हैं और हमें किसी का साथ चाहिए। इसलिए हम अपने लिए सहानुभूति ढूंढते हैं, ताकि कोई हमारे साथ हो सके, कोई हम पर तरस कर सके, कोई कह सके हाँ या वही बेचारा है जिसने बहुत दुख देखे। एक दिन एक गुरु का एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए एक मार्ग से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत परेशान था, बहुत दुखी लग रहा था। इसीलिए उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने कहा कि मित्र, क्या बात है, तुम बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या सब ठीक है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा दुख बहुत बड़ा है, उसका बोझ अब मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। इस दुनिया में सबके पास कुछ न कुछ है, परिवार है, मित्र है, प्रेमी है, प्रेमिका है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, कुछ नहीं तो शत्रु ही सही, सबके पास अपने शत्रु हैं। पर मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ जिसके जीवन में कोई भी नहीं है, न पत्नी, न बच्चे, न माता पिता, न मित्र, न कोई शत्रु। अपना कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जहाँ मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। मेरा जीवन अकेलेपन से भरा गया है। मेरा होना या ना होना सब बराबर ही है। तो सोचा धरती को थोड़ा हल्का कर देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस शिष्य को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि गुरु ने शिष्य को बताया था कि इस दुनिया में जो अकेला है वही शक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो भीड़ में है वो इस दुनिया में खो जाता है। उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु को सारी बात बताई तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि जो अकेला है वह भी दुखी है। आप कहते हैं कि जो भीड़ में वह भीड़ का हिस्सा होकर खो जाता है, और आप हमें अकेले होने की साधना करा रहे हैं। जब इस व्यक्ति के जीवन में अकेले होने से इतना दुख है, और जब हम अकेले हो जाएंगे तो हमारे जीवन में भी दुख होगा, और अगर अकेले होने से सुख मिलता है तो यह व्यक्ति अवश्य सुखी होता। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, और समय आने पर तुम्हें इसका जवाब खुद से मिल जाएगा। परंतु इससे पहले हम इस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। गुरु ने इस व्यक्ति से कहा, क्या तुम कुछ कमा लेते हो? क्या तुम शादी करके उस लड़की का ख्याल रख सकोगे जिससे तुम शादी करोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि अपने पति और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकूँगा। गुरु ने उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर गए जो बहुत ही गरीब था और अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था, परंतु अपनी गरीबी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था। गुरु ने उस लड़की का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर दिया। अब उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो चुका था, वह अकेला नहीं था। शिष्य उस समय का इंतजार कर रहा था जब उसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन वह शिष्य एक मार्ग से भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही दुखी और परेशान दिखाई दे रहा, और वो शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। आपसे 2 वर्ष पूर्व भी दुखी और परेशान थे। तब तुमने कहा था कि तुम अकेले हो, परंतु अब तो तुम अकेले भी नहीं रहे, तुम्हारी पत्नी और एक छोटा बच्चा भी। तब क्या अभी भी तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं आई? तुम तो आज भी दुखी और परेशान लग रहे हो।
व्यक्ति ने कहा, जब मैं अकेला था तब मैं इतना दुखी नहीं था जितना कि अब हूँ। जीवन अकेला ही सही था और अकेला व्यक्ति सुखी रहता है। पता नहीं क्यों अपना जीवन छोड़कर इस जीवन को अपना लिया है। यहाँ न सुख है न शांति है, बस कुछ न कुछ पूरा करने का दबाव बना रहता है। अपना जीवन तो जैसे खो गया है। शिष्य को अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस दुनिया में अकेले रहना अच्छा या फिर भीड़ के साथ। शिष्य उस व्यक्ति को लेकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु उसके लिए तुम्हें आने वाले 5 साल तक सही प्रकार से अपना जीवन जीना होगा। गुरु की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को तसल्ली मिली और वहाँ से वापस घर चला गया। शिष्य ने गुरु से कहा, ना अकेला व्यक्ति सुखी है, ना ही परिवार में रहने वाला व्यक्ति सुखी है, तो इस दुनिया में कौन सुखी है? गुरु ने कहा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो, तुम्हारे पास उनका जवाब आने वाला है, समय में मिल जाएगा। शिष्य के मन में बेचैनी रहने लगी। वो सोचने लगा कि गुरुदेव उसके प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे। आखिर वह समय कब आएगा जब उसे सही उत्तर मिलेगा। उसने गुरु से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, परंतु गुरु ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। 4 वर्ष गुजर गए। शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में पहुंचा। उसने गांव में जब घर का दरवाज़ा खटखटाया, भीतर से वही व्यक्ति बाहर आया जो बहुत दुखी और परेशान रहा करता था। शिष्य को देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भीतर बुला लिया और उसे भोजन भी कराया। शिष्य ने पूछा, क्या तुम अब खुश हो? अब तुम्हें अपने परिवार से कोई समस्या नहीं है तो? नहीं तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं खुश हूँ। अपने परिवार से मुझे क्या समस्या होगी? वो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती है, पर यह तो हर घर की कहानी होती है। छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ छुपी होती हैं। अब तो केवल मैं यही सोचता रहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करूँ। पत्नी की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। उन्हें कामयाब इंसान भी तो बनाना है। सब अच्छा ही है। शिष्य भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ गया। गुरु के पास पहुंचा और उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें बता दी और कहा कि वह व्यक्ति भीड़ में भी रहकर भी, परिवार में रहकर भी खुश है, और आप कहते हैं कि व्यक्ति भीड़ में खो जाता है। मैंने तो अकेले व्यक्ति को तड़पता हुआ देखा, दुखी होते हुए देखा। गुरु हंसे और कहा, तुमने अकेलेपन को समझा ही नहीं। अकेले हो जाना इतना आसान नहीं होता। जब वह व्यक्ति पहली बार अकेलापन के कारण दुखी और परेशान था, तब भी वह अकेला नहीं था, और जब वह दूसरी बार तुम्हें मिला तब वह दुखी और परेशान था, जबकि उसके पास उसका परिवार था। इसे समझो, हम अकेले हों या परिवार के साथ, हम कहीं भी अकेले नहीं होते। हम हमेशा किसी को खोजते रहते हैं, और यही खोज हमें कभी भी अकेला नहीं होने देती। यही हमें हमसे दूर रखती है और हमारे परिवार से भी। शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, अब तो वह व्यक्ति परिवार के साथ खुश है। तो गुरु ने कहा, तुमने जंगली घोड़ा देखा है न? पहले वह अकेला होता है, परंतु उसे पकड़ लिया जाता है, तब उसे काबू में करने की कोशिश की जाती है और वह आसानी से काबू में नहीं आता, वहाँ से भागना चाहता है। वैसे ही वह व्यक्ति परिवार को छोड़कर भाग जाना चाहता था और वह दुखी और परेशान रहता था, परंतु एक बार उसे काबू कर लिया जाता है। घुड़सवार अपने हिसाब से दौड़ाता है, परंतु घोड़ा इस बात से खुश नहीं होता, इसीलिए वह कभी भी भाग जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, वह घोड़ा अपनी जिंदगी को भूल जाता है, जिससे वह अकेला था, अपनी मर्जी का मालिक था। वह घुड़सवार उसका परिवार है और उसे इधर से उधर ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। एक जगह बंधे रहना उसकी मजबूरी है।
उसे कोई शिकायत नहीं है, वह खुश है और यही सभी घोड़ों का हाल है। इसीलिए मैं भीड़ में जाना कहता हूँ। जहाँ भीड़ होती है वहीं सब जाते हैं। उन्हें लगता है वहाँ जीवन है, प्रवाह कुछ भी नहीं। ऐसे ही वो व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ नहीं है, बल्कि परिवार के साथ बंध चुका है। जहाँ अपने के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है, उसे वही करना जो भीड़ हमेशा से करती आई है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव जब वह अकेला था तब भी दुखी था। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति मन से अकेला हो गया, जिसके मन में कोई नहीं रहा, जिसे किसी के पास होने की आकांक्षा भी नहीं रही, केवल वही व्यक्ति अकेला होता है। ऐसे व्यक्ति को तुम किसी भी भीड़ में खड़ा करके देख लो, वो अकेला ही होता है, वह कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति परिवार भी बना ले, परंतु फिर भी वह अकेला ही होता है। उसके मन में कोई भी नहीं होता। जो अकेला होता है वही जीवन जीता है, वही सत्य को प्राप्त कर सकता है, वही साधना कर सकता है। सन्यासी जीवन या सांसारिक जीवन उसके लिए कोई समस्या नहीं देती। वह चाहे संसार में हो चाहे सन्यास में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला व्यक्ति ऐसा ही होता है जैसे जंगल में अकेला शेर, उसमें कोई डर नहीं, उसे जो चाहिए वह पा लेता है। वह इतना अकेला होता है कि अपने जीवन की हर सांस का मजा लेता है, हर कदम हर कर्म उसे एहसास होता है, हर विचार जो उसके भीतर उठा उसे उसका ज्ञान भी होता है, क्योंकि वह भीतर एकांत में होता है। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई। वह समझ गया कि बाहर से अकेले हो जाना वह अकेलापन नहीं होता, वही व्यक्ति होता है जो भीतर से एकांत में उतर गया हो। वह हमेशा उतना ही अकेला होता है जितना कि एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है। मोह माया के बंधन उसे बांध नहीं पाते, कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधता, भले ही वह किसी रिश्ते को निभा रहा हो, फिर भी उस रिश्ते के लिए उसके मन में कभी मोह पैदा नहीं होता। वह कभी किसी रिश्ते से नहीं चिपकता। जो साधना करते हैं, ज्ञान पाने के लिए तप करते हैं, उनकी यात्रा भी अकेले होने की होती है। जब वह अकेले हो जाते हैं तभी उन्हें शक्ति के दर्शन होते हैं। इस दुनिया में औरत के पास एक ऐसी शक्ति है कि वह पुरुष को काबू कर सकती है, जैसे घुड़सवार घोड़े को काबू कर लेता है। इसीलिए सभी पत्नी अपने पति को काबू करने में लगी रहती और अंत में उसे काबू कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुरुष के पास भी एक ऐसी शक्ति होती है, वह किसी भी कीमत पर औरत को काबू करना चाहता है और हमेशा से ऐसा ही करता है। पति पत्नी को काबू करना लेना चाहती है। ये एक दूसरे को काबू करने की प्रकृति ही परिवार है और यही यहाँ का प्रेम है। बहुत से लोग प्रेम और परिवार के साथ जोड़ कर देखते हैं। संसार ऐसा ही चला आ रहा है जिसमें जन्म होता है अशांति का, दुखों का, परेशानियों का, समस्याओं का। इसी कारण यहाँ इस दुनिया में सभी एक दूसरे के पास हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हैं। परंतु जो अकेला है वह सबसे दूर है, परंतु उसे नज़दीक कोई किसी के नहीं रहने देता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ख्याल रखें।